हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा डे 3 है हैक्टोबर फेस्ट के सेशन का। और इस सेशन में हम मेनली तीन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। पहला है मार्कडाउन का यूज कैसे करना है। ओपन सोर्स में अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो जनरली लोग ना मार्कडाउन के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट जो होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इजीली नहीं समझ पाते हैं कि कोड में क्या लिखा हुआ है। तो फिर वो जो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, जो मार्कडाउन में कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मार्कडाउन में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, उसको एडिट करके हम अपना कंट्रीब्यूशन शुरू करते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में। तो मार्कडाउन एक लाइट वेटेड फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, जैसे HTML वगैरह है, बट HTML से ये थोड़ा सा लाइट है और इसको मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट है, इसलिए लोग मार्कडाउन का यूज करते हैं। तो आप जो नोट्स पढ़ते हो, अगर आपने रोड टू कोड में कोई भी क्लास लगाया है तो आप जो नोट्स पढ़ते हो यहाँ पे स्पेसशिप पे, तो ये जो नोट्स होते हैं, ये सारे नोट्स जो है वो मार्कडाउन से बने हुए हैं। ये सारे नोट्स, तो ये आप किस तरीके से बना सकते हो, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कैसे करना है। तो मेनली हम बताएंगे कि इसी प्रोजेक्ट में कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर करना चाहो तो ये प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है और ये गिटहब पे भी अवेलेबल है। आप इसका सोर्स कोड देख सकते हो क्लोन करके, और इससे इस कोड बेस से आप फैमिलियर हो सकते हो। एंड देन सबसे आखिरी में हम देखने वाले हैं कि हमारे जो IGCP 1 के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे साथ रोड टू गुड के ऑफिस में वो लोग प्रेजेंट है, तो उनके प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन। तो अगर आप उनके प्रोजेक्ट देखना चाहो, कुछ फीडबैक्स देना है, कुछ सजेशंस उनसे लेने हैं, तो आप उनके साथ उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्कडाउन के साथ। तो मार्कडाउन क्या होता है? तो HTML का आपने लॉन्ग फॉर्म जब आपने सुना होगा, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप मतलब वो उसको और ज्यादा इंप्रूव करता है, उसको अपस्केल करता है। अब यहाँ पे लिखा है मार्क डाउन, तो ये क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करता, बट बहुत ही ये लो लेवल की फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। ठीक है, मार्क डाउन। और जनरली इसका यूज होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। मतलब आपको टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, हेडिंग्स देने हैं, तो उन सारी चीजों के लिए, कुछ इमेज ऐड करना है, तो उन सारी चीजों के लिए आपको HTML पता होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल मार्कडाउन में भी ये सारी चीजें कर सकते हो। हम्म? ये सारी चीजें आप सिंपल मार्कडाउन में भी कर सकते हो। तो मार्कडाउन फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है वो .md होता है। आप फाइल का नेम जो देना है वो दे दो, और फिर उनका एक्सटेंशन होता है .md। जहां पे भी .md हो, हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये मार्कडाउन की फाइल है। तो कल हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था हैक्टोबर फेस्ट। इसके प्रीवियस 2 सेशंस में हमने उसके बारे में बात की कि कमिट कैसे किया जाता है, पुल रिक्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो ये हमारा अक्टूबर फेस्ट का प्रोजेक्ट है। मैं इसको लोकली क्लोन कर लेता हूँ। git क्लोन। ओके, मैंने लोकली क्लोन कर लिया है। ये बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो देखो, अब जब मैं इस प्रोजेक्ट को देखता हूँ यहाँ पे,
तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, ऐड अ रीडमी, कि रीडमी ऐड करो इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो ये स्पेसशिप है, तो यहाँ पे रीडमी है, स्पेसशिप इज अ मिनी विकिपीडिया, स्पेसशिप के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसका यूज कैसे करना है, इसके अंदर कंट्रीब्यूट कैसे करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। बट हेक्टोबर फेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये अगर ऐड करना है तो उसके लिए आप एक readme.md फाइल बनाते हो, readme.md। तो इसको कहा जाता है मार्कडाउन फाइल। और जो गिटहब की रिपोजिटरी होती है वहां पे ये डिफॉल्ट फाइल होती है जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन बताए। आप अलग अलग यूज केसेस के लिए फाइल के नेम अलग अलग लिख सकते हो, बट आपकी जो रिपोजिटरी होता है उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसका नेम, उसका फाइल नेम होना चाहिए readme.md। तो जब आप readme.md बनाते हो रूट फोल्डर में, तो इसका मतलब होता है कि ये आपके प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है। और मार्कडाउन के बारे में अगर आपको क्विकली लर्न करना है तो बहुत बढ़िया एक चीट शीट है, ये वाली। तो यहाँ पे ना सारा सिंटैक्स क्विकली यहाँ पे दिया गया है कि कैसे आप हेडिंग ऐड कर सकते हो, कैसे बोल्ड टैग ऐड, बोल्ड इफेक्ट ऐड कर सकते हो, कैसे इटैलिक इफेक्ट ऐड कर सकते हो, कैसे आप ब्लॉक कोड्स को ऐड कर सकते हो, कैसे ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई जा सकती है, कैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई जा सकती है, अगर कुछ कोड ऐड करना है तो वो आप कैसे ऐड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल रूल के लिए क्या करना है, लिंक के लिए आप क्या कर सकते हो, इमेज के लिए क्या कर सकते हो। तो ये चीट शीट का आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मीट के अंदर में शेयर कर रहा हूँ इसका लिंक। और अब हम पढ़ेंगे मार्कडाउन का सिंटैक्स कैसे यूज करना है। तो नॉर्मली एचटीएमएल के अंदर कैसे टैग्स होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेटर्स होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, अक्टूबर फेस्ट लिख दिया मैंने 2023, और यहाँ पे मुझे आउटपुट देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। एक मिनट, ये वाला, हाँ। तो यहाँ पे प्रीव्यू का आइकॉन होगा, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद देखो लेफ्ट साइड में मार्कडाउन का कोड है और राइट साइड में जो है वो उसका आउटपुट है। तो जैसे HTML के अंदर 3 हेडिंग्स होते हैं, H1, H2, सॉरी 6 होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। आप हेडिंग टैग ओपन करते हो, हेडिंग टैग क्लोज करते हो, अगेन H2 को ओपन किया जाएगा, H2 को क्लोज किया जाएगा। ऐसे टोटल 6 होते हैं हमारे पास HTML के अंदर, बट मार्कडाउन के केस में सिर्फ 3 होते हैं। इसको कहा जाएगा हेडिंग 1 अगर आप एक बार हैश लिखते हो तो, 2 बार अगर आप हैश लिखते हो इसको कहा जाएगा H2 हेडिंग 2, और अगर आप 3 बार, सॉरी, और अगर आप 3 बार लिखते हो यहाँ पे तो इसको कहा जाएगा H3। और इनका साइज जो होता है हेडिंग्स का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाता है। तो देखो जैसे हमारी मेन हेडिंग है तो हैश स्पेस, तो आप राइट साइड में देख सकते हो इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है। अब मुझे और भी 2 पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो सेकंड हेडिंग डाल रहा हूं, व्हाट इज अक्टूबर फेस्ट, और यहाँ पे तीसरी हेडिंग डाल रहा हूं, यू कैन ऑल्सो सेलिब्रेट अक्टूबर फेस्ट बाय कंट्रीब्यूटिंग टू दिस रिपोजिटरी। तो अभी मैंने 3 हेडिंग्स डाले हैं, एक है अक्टूबर फेस्ट 2023, उसके बाद व्हाट इज अक्टूबर फेस्ट, ये सेकंड हेडिंग है, एंड ये थर्ड लेवल की हेडिंग है, यू कैन आल्सो सेलिब्रेट अक्टूबर फेस्ट बाय कंट्रीब्यूटिंग टू दिस रिपोजिटरी। तो आप देख सकते हो जिस हेडिंग के सामने हैश लगाया है वो सबसे बड़े फॉन्ट में दिख रहा है, जिसके सामने 2 बार हैश लगाया है वो थोड़ा कम दिख रहा है, एंड और 3 लगाया तो ये सबसे छोटा दिख रहा है। तो 3 हेडिंग्स अवेलेबल है मार्कडाउन के सिंटैक्स में। तो आपको बड़ी हेडिंग चाहिए 1 बार हैश दो, उससे छोटी हेडिंग चाहिए 2 बार हैश, और स्मॉल हेडिंग चाहिए 3 बार हैश।
तो ये है पहला सिंटैक्स हेडिंग का। अब यहाँ पे मुझे व्हाट इज हैक्टोबर फेस्ट में हैक्टोबर फेस्ट के बारे में लिखना है कि हैक्टोबर फेस्ट इज अ मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन पार्टनरशिप विद गिटहब एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिजिटल ओशन। तो ये मैंने हैक्टोबर फेस्ट का सिंपल डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, गिटहब और डिजिटल ओशियन ये दो कंपनीज के नाम है, तो इनको मुझे बोल्ड में दिखाना है आउटपुट में। ये डिजिटल ओशियन और गिटहब। उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो जब भी आपको बोल्ड टेक्स्ट लिखना है 2 बार स्टार लिखना होता है टेक्स्ट के सामने, और टेक्स्ट के पीछे जब टेक्स्ट एंड हो जाता है तब 2 बार स्टार। तो इससे बोल्ड इफेक्ट शुरू होता है 2 बार स्टार से, और 2 बार स्टार से बोल्ड इफेक्ट आपका एंड हो जाएगा। तो देखो गिटहब को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 बार स्टार डालता हूँ, यहाँ पे 2 बार स्टार एंड कर देता हूँ। तो देखो गिटहब जो है वो बोल्ड में आ गया है। सेम डिजिटल ओशियन को बोल्ड में लाना है, 2 बार यहाँ पे स्टार, 2 बार यहाँ पे स्टार। तो आप देख सकते हो कि डिजिटल ओशियन भी आउटपुट में जो है वो बोल्ड में आ गया है। आपको अगर इटैलिक करना है तो आप सिर्फ एक बार ही स्टार का यूज कर सकते हो। अब ब्लॉक कोड, तो ब्लॉक कोड का मतलब होता है जिस टेक्स्ट के ऊपर फोकस करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो किसी ने कही है, ऐसे चीजों को हम ब्लॉक कोड में ऐड करते हैं। तो अगर आपको ब्लॉक कोड बनाना है तो आप सिंपल ये ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन, और यहाँ पे लिखा हुआ है टू लर्न मोर विजिट, और यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ। तो देखो ये देखो ब्लॉक कोड के लेफ्ट साइड में ऐसे ना एक यहाँ पे ये आ जाता है, उसको आप क्या बोल सकते हो, बेसिकली स्ट्रिप, ग्रीन कलर की, देखो ये ब्लू कलर की स्ट्रिप आ गई है। तो ये आती है बिकॉज ऑफ ब्लॉक कोड। यहाँ पे आप और भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, तो ये होता है ब्लॉक कोड। हाउ टू पार्टिसिपेट, अब मैंने सेकंड हेडिंग डाल दी है, और यहाँ पे मैं बुलेट पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ। तो बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो आप वो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, इससे ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो जाती है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर क्रिएट करनी है तो डैश से आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे देखो स्टेप 1, लर्न अबाउट गिट एंड गिटहब। देखो यहाँ पे 1 लिख कर आ गया। फिर दूसरी स्टेप चाहिए आपको, फॉर दिस रिपोजिटरी एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, डन। तो अगर आपको ऐसे सिक्वेंशियली कुछ करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 1 डॉट उसके बाद कुछ पॉइंट दे दो, 2 डॉट इसके आगे कुछ लिखो, 3 डॉट उसके आगे कुछ लिखो, तो ये बन जाती है ऑर्डर्ड लिस्ट। आप राइट साइड में देख सकते हो आउटपुट में 1 2 3 ऐसे आ गया है। अगर आपको बुलेट पॉइंट चाहिए तो 1 डॉट की जगह आप सिंपल डैश लिख दो, डैश। 2 डॉट की जगह सिंपल डैश लिख दो, 3 डॉट की जगह सिंपल डैश लिख दो। तो यहाँ पे ऐसे सर्कुलर बुलेट पॉइंट जो है वो आ जाते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आप कुछ कोड ऐड करना चाहते हो तो आप वो बैकटिक के अंदर डालो, गिट पुल, कोई कोड हो, कमांड हो, तो अपडेट योर लोकल रिपोजिटरी, ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर आपको मल्टी लाइन कोड डालना है, देखो ये सिंगल लाइन कोड था, तो अगर किसी वेरिएबल का नाम होता है, किसी कमांड का नेम होता है, कोई टेक्निकल टर्म होती है, तो उसको हम बैकटिक में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे बैकटिक ओपन किया है, यहाँ पे क्लोज किया, और इसके अंदर गिट पुल लिखा है। तो आउटपुट में देखो ये ऐसा आया है। तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि हाँ ये कोई ना कोई टेक्निकल टर्म है, कोड का पार्ट है। और अगर आपको मल्टी लाइन कोड डालना है तो आप 3 बार बैकटिक स्टार्ट करो और 3 बार एंड करो, और उसके अंदर फिर आप जितने लाइन का कोड डालना है उतने लाइन का कोड आप ऐड कर सकते हो। तो मुझे 3 लाइन का कोड डालना था, git add डॉट, git commit, git push, तो वो मैंने बैकटिक के अंदर डाल दिया। देखो ये मार्कडाउन का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है, तो ये कोड अगर मैं किसी को दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसलिए बैकटिक में डालूंगा, तो ये फिर कोड प्रॉपरली हाईलाइट भी होता है। अगर मुझे कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड डालना है यहाँ पे,
तो देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड भी आ गया। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर हाईलाइट हो तो इन 3 बैकटिक के बाद आप जेएस, तो देखो अभी ये प्रॉपर हाईलाइट हो गया जेएस फॉर्मेट में। अगर कोई सी का कोड है तो सी लिख दो यहाँ पे, तो वो उस लैंग्वेज के हाइलाइटर के हिसाब से हाईलाइट होगा। तो आप ऐसे यहाँ पे लैंग्वेज का नाम भी लिख सकते हो कि आपका कोड जो है वो किस लैंग्वेज में है, ये आप लिख सकते हो। ये ऑप्शनल पैरामीटर है। तो अगर आपको मल्टी लाइन कोड लिखना है तो 3 बार बैकटिक देना, उसके बाद कोड लिखना शुरू करना है, और उसके बाद जब कोड लिखकर रेडी हो जाता है अगेन आपको 3 बार बैकटिक दे देने हैं। तो इस तरीके से आप कोड को ऐड कर सकते हो। फिर आपको अगर कहीं लिंक ऐड करनी है तो लिंक ऐड करने के लिए क्या करो, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर टेक्स्ट लिखो, क्लिक हेयर, और यहां ब्रैकेट्स में आप फिर यूआरएल डाल दो। जैसे मैं स्पेसशिप का यूआरएल डाल रहा हूं यहाँ। तो देखो एचटीएमएल में एंकर टैग होता है ना, एंकर टैग ओपन हुआ, एंकर टैग क्लोज हुआ, इसके अंदर आप लिखते हो क्लिक हेयर, और ओपनिंग एंकर टैग में आप href एट्रीब्यूट देते हो। यहाँ पे वेबसाइट का या कोई भी चीज का यूआरएल डालते हो। क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करते ही हम इस यूआरएल को विजिट कर देते हैं। तो सेम बिहेवियर अगर आपको मार्कडाउन में लाना है तो उसके लिए आप ऐसा यूज कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हो जो शो होना चाहिए, एंड देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप एक लिंक ऐड करते हो। तो क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करते ही वो पर्टिकुलर लिंक ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्लिक करते ही स्पेसशिप ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप लिंक्स को ऐड कर सकते हो। और इमेजेस अगर आपको ऐड करना है तो जस्ट सेम आपको करना है, सिंटैक्स सेम रहेगा। इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आरटीसी लोगो, तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट होगा। और ब्रैकेट में आप इमेज का यूआरएल डाल दो, तो मैंने इमेज का यूआरएल कॉपी कर लिया है और ये इमेज का यूआरएल यहाँ पे डाल रहा हूँ। और आपको करना है एक्सक्लेमेशन का सिंबल शुरुआत में। तो देखो यहाँ पे लोगो आ गया। मतलब कोई भी इमेज अगर आपको ऐड करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब इमेज नहीं लोड होती है तो ये टेक्स्ट शो होगा। फिर राउंड ब्रैकेट्स में आप इमेज का यूआरएल दे दो और सबसे शुरुआत में एक्सक्लेमेशन का सिंबल दे देना। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी इमेज शो हो जाएगी। तो ये बेसिक मार्कडाउन का सिंटैक्स है। जब भी आपको आपके रिपोजिटरी के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है तो आप इसका यूज कर सकते हो मार्कडाउन्स का। तो अब मैं इसको कमिट करके पुश कर देता हूं। हमने मार्कडाउन फाइल ऐड की है, git add डॉट git commit dash m, मार्कडाउन एडेड, और इसको मैंने पुश कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो मार्कडाउन आ गई और प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है। देखो जो हमने मार्कडाउन में लिखा था वो यहाँ पे शो होता है रीडमी के अंदर। तो ये देखो अब आपके रिपोजिटरी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से आपको मार्कडाउन का यूज करना है। तो ये था हमारा पहला पार्ट, मार्कडाउन का यूज कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि स्पेसशिप नाम की जो रिपोजिटरी है इसके अंदर कंट्रीब्यूट कैसे करना है। इसके लिए जस्ट 5 मिनट लगेंगे ये सीखने के लिए। तो देखो जब आप रोड टू कोड की वेबसाइट को विजिट करते हो, तो ये रोड टू कोड की वेबसाइट है। यहां पे आप स्पेसशिप के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये जो आउटपुट दिख रहा है ये आउटपुट कहाँ से आता है, तो यह आउटपुट आता है, आप यहाँ गिटहब के ऊपर क्लिक करो तो ये जो कोड है
इससे ये आपकी स्पेसशिप की ये वेबसाइट बनी हुई है। तो इस वेबसाइट का पूरा कोड इस रिपोजिटरी के अंदर स्टोर्ड है। github.com/road2code4u/spaceship। इसकी लिंक भी मैं इस मीट लिंक के अंदर शेयर कर देता हूँ। आपको क्या करना है, इसको लोकली क्लोन करना है। मेरे पास ऑलरेडी अगर क्लोन्ड है तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो देखो मैं ना इस रिपोजिटरी को लोकली क्लोन कर देता हूँ। देखो इस रिपोजिटरी में अगर कंट्रीब्यूट करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी नोड इंस्टॉल्ड है और आपको रिएक्ट का नॉलेज है, तो आप इस रिपोजिटरी के अंदर प्रॉपरली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। भले ही आपको कोड जो है वो मार्कडाउन में ही करना पड़ेगा, बट ये जो एंटायर रिपोजिटरी है रिएक्ट बेस्ड सिस्टम पे बनी हुई है। तो आपको रिएक्ट का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज कि पहला एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं ये पता होना जरूरी है। अगर नहीं पता है आपको तो सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ उन स्टेप्स को फॉलो करके आप कर सकते हो, बट ब्लाइंडली फॉलो करना सही चीज नहीं है। तो इट इज रिकमेंडेड कि बेसिक नॉलेज हो आपके पास रिएक्ट का। तो स्पेसशिप को हमने क्लोन कर लिया है। स्पेसशिप को क्लोन करने के बाद मैं इसको VS कोड में ओपन कर रहा हूं। तो देखो ये रिएक्ट बेस्ड रिपोजिटरी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm इंस्टॉल कर रहा हूं मैं। तो इससे क्या होगा, इसके लिए जो भी जरूरी नोड मॉड्यूल्स हैं वो सारे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी नोड मॉड्यूल्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद आपको कमांड यूज करनी है npm start। तो इससे क्या हो जाएगा, इस वेबसाइट का सर्वर लोकली शुरू हो जाएगा। ये देखो लोकल होस्ट 3000 पे वेबसाइट का सर्वर शुरू हो गया है, और यहाँ पे पूरा स्पेसशिप का कोड जो है वो दिख जाएगा। ये भी बिल्ड हो रहा है लोकली। तो देखो ये लोकल होस्ट 3000 पे ये सब कुछ रन हो रहा है। अब मान लो आपको HTML के अंदर कंट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ HTML के ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो इतने सारे अलग अलग फोल्डर्स हैं। इंट्रोडक्शन टू HTML, व्हाइट स्पेस एंड नो स्पेस बार, नो ब्रेकिंग स्पेस, एम्प्टी टैग, कंटेनर टैग, हेडिंग, बेसिक टैग, सबके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, तो देखो आपके रिपोजिटरी में डॉक्स नाम का फोल्डर है। देखो डॉक्स नाम का फोल्डर है, और यहाँ पे फिर अलग अलग सेक्शंस के फोल्डर है। बन, सी प्रोग्रामिंग, सीपीपी प्रोग्रामिंग, CSS, डेटा स्ट्रक्चर्स, एक्सप्रेस जेएस, गिटहब, HTML, ICP, जावास्क्रिप्ट, मोंगोडीबी, नोड जेएस, पाइथन प्रोग्रामिंग, रिएक्ट जेएस, टिप्स एंड टूल्स। तो जो भी आप यहाँ पे ये देखते हो ना, इन सब के लिए एक एक फोल्डर डेडिकेटेड है डॉक्स फोल्डर के अंदर। अब डॉक्स में हम जाएंगे HTML के अंदर। तो HTML में देखो फोल्डर स्ट्रक्चर बना हुआ है।
01 इंट्रोडक्शन टू HTML, एक फोल्डर बनाए और उसके अंदर एक मार्कडाउन फाइल बनी हुई है सेम नाम से, सिर्फ ये फाइल है इसलिए इसके आगे .md लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका कोड है। देखो टाइटल क्या रहेगा आपके डॉक्यूमेंट का, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा और हाइड टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स राइट साइड में आता है तो उसको हाइड करना है। तो ये इसके इंस्ट्रक्शंस है। बाकी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन टू HTML, तो ये पहली डॉक्यूमेंटेशन है। देखो इंट्रोडक्शन टू HTML। फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट इज HTML, तो यहाँ पे आ गया है व्हाट इज HTML। ये देखो हेडिंग 2 में लिखा है। फिर ब्लॉक कोड के अंदर लिखा है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा वर्टिकल लाइन आया है और ब्लॉक कोड में लिखा हुआ है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर यहाँ पे देखो बुलेट पॉइंट्स है। फिर यहाँ पे आपका H3 है। आप डायरेक्टली IMG टैग का भी यूज कर सकते हो इमेजेस को ऐड करने के लिए। फिर और भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। देखो जो सिंगल लाइन कोड है उनको सिंगल बैकटिक में लिखा हुआ है, मल्टी लाइन जो कोड है उसको 3 बार बैकटिक के अंदर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे 3 बार बैकटिक शुरू हो गए, फिर लैंग्वेज का नाम HTML का पूरा कोड और फिर 3 बार बैकटिक क्लोज। तो आउटपुट में ये आउटपुट आ गया है। आप दूसरा भी कुछ देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इमेज टैग कहां से आया देखना है, तो देखो HTML के अंदर इमेज टैग नाम का फोल्डर है 06-image टैग और सेम नाम से इसके अंदर मार्कडाउन फाइल भी है और यहाँ पे कोड किया गया है। देखो टाइटल है इमेज टैग, डिस्क्रिप्शन है इमेज टैग, फिर उसके बाद हाइड टेबल ऑफ कंटेंट ट्रू और फिर देखो टाइटल है इमेज टैग, तो टाइटल आ गया इमेज टैग। फिर यहाँ पे H3 में लिखा है फिर से इमेज टैग, फिर से इमेज टैग आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज टैग इज यूज्ड टू ऐड एन इमेज इन HTML पेज। फिर उसका सिंटैक्स क्या है, तो वो सिंटैक्स यहाँ पे दिखाया गया है देखो। फिर उसके एट्रीब्यूट्स, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मार्कडाउन के फॉर्मेट में ही ऐड की गई है। ये पूरा मार्कडाउन ही है और यहाँ पे ऐसे आउटपुट आ जाएगा। अब मान लो HTML में आप कुछ नया करना चाहते हो, ये मैं एक HTML के लिए यूज केस बता रहा हूँ, आप ये किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए कर सकते हो स्पेसशिप के अंदर। तो लेट से मैं यहाँ पे और एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ, मुझे अभी हैक्टोबर फेस्ट के बारे में बताना है, तो वो HTML फोल्डर में बनाना सही नहीं रहेगा बट मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर बना रहा हूँ और हमारा लास्ट फोल्डर है 13 नंबर का, 14 हैक्टोबर फेस्ट। मैंने हैक्टोबर फेस्ट नाम का एक फोल्डर बनाया है यहाँ पे, फिर रिनेम कर रहा हूँ। सेम नाम से यहाँ पे मार्कडाउन की फाइल भी बना रहा हूँ .md। तो जो फोल्डर का नेम है सेम नाम से मैंने ये भी बनाया। अब ऊपर जो होता है ना वो आपके डॉक्यूमेंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो ये वाला कोड मैं पहली डॉक्यूमेंट से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख रहा हूँ हैक्टोबर फेस्ट और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ इंफॉर्मेशन अबाउट हैक्टोबर फेस्ट। तो देखो यहाँ पे हैक्टोबर फेस्ट आ गया HTML वाले सेक्शन में। HTML के ऊपर क्लिक करो, ये देखो हैक्टोबर फेस्ट आ गया। यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी कुछ हमने नहीं लिखा है तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। मैं हैक्टोबर फेस्ट के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ हैक्टोबर फेस्ट। उसके बाद हैक्टोबर फेस्ट इज अ मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रन बाय डिजिटल ओशियन इन पार्टनरशिप विद गिटहब एंड। इस बार ट्विलियो नहीं है, इस बार अलग चीजें हैं, ऐप राइट वगैरह अलग है, सिर्फ गिटहब डाल देता। उसके बाद आप कुछ और लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये सब कुछ आ रहा है। फिर सिंपल आपको कमिट करना है, पुश करना है और पुल रिक्वेस्ट डाल देनी है। तो इस तरीके से आप स्पेसशिप के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और स्पेसशिप रोड टू कोड के लिए ये कंप्लीट एक मिनी विकिपीडिया है जहां पे जो भी कोर्सेस होते हैं रोड टू कोड में या कंप्यूटर साइंस के बारे में स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है,
उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। और ये हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, धीरे धीरे ये इम्प्रूव होते रहता है। तो अगर आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहो तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर आप अदर प्रोजेक्ट्स भी सर्च कर सकते हो गिटहब पे कंट्रीब्यूट करने के लिए, आप जिस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो उसके लिए। ओके, तो ये था हमारा हैक्टोबर फेस्ट के सेलिब्रेशन के बारे में। इसके रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, अगर आप लोगों के कुछ सवाल नहीं है तो इसके बाद क्या होगा, हमारे जो आईजीसीपी के स्टूडेंट्स हैं उनके प्रोजेक्ट डेमोज होंगे। अगर आप देखना चाहो तो उनके प्रोजेक्ट जो है वो देख सकते हैं। बिल्कुल 5 मिनट के अंदर उनके जो प्रोजेक्ट के डेमो है वो शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड है प्रोजेक्ट देखने के लिए, आप इसी मीट में वेट करो, जल्दी हम प्रोजेक्ट के डेमोन्स्ट्रेशंस भी शुरू करेंगे।